तो जय हिंद। तो इस वीडियो में हम जानने वाले कि डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ पे देखिए आप सबको कुछ दिख रहा होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशन विद अदर पीक्यू। जो आपका ये पीक्यू होता है ना, इसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो ये डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला, इसमें दोनों डिफरेंट है। डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। जो डायमेंशन होता है आपका, वो सिर्फ एक ही चीज होगा, जैसा कि एरिया दिया, एरिया का सिर्फ लेंथ होगा। अब जब फॉर्मूला की बात करेंगे तो उसमें दोनों आएगा, लेंथ भी आएगा, मास भी आएगा। जैसे आपका लेंथ भी आएगा, मास भी आएगा और टाइम भी आएगा। तो इसका कुछ डेफिनेशन देखो। डायमेंशन, इसका दिया डायमेंशन, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द राइज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता रहेगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या। तो आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। देखिए जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पहले आपका क्या है, लेंथ, दूसरा मास, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसको आपको ऐसा यूनिट भी पता होनी चाहिए। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, और जिसका सिंबल होता है वो उससे रिप्रेजेंट होता है। इसका सिंबल क्या है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इससे ही डायमेंशन बनते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला, अब देखो डायमेंशन क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम आर रिप्रेजेंट। डायमेंशन क्या बोलता है, इसी 3 चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से, आपका लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया। इसी चीज से, यही जब हम डिराइव करेंगे तो इससे ही बनेगा आपका एक ये डायमेंशन फॉर्मूला। इससे ही हमका क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसा लेंथ हो गया, अभी एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जो आपका ये डेफिनेशन है और क्या ये है डायमेंशन दिया गया है। तो डायमेंशन का देखो डेफिनेशन, तो यहाँ द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज रेस टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। जो रेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वही आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ तो बात कर लिए कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे और डायमेंशन कैसे बनाए जाएंगे। अब इस पर बात करेंगे हम। डायमेंशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसको याद रखना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। और एक बात कि जब आपको कोई एंगल दिया गया है, कि जब आपको कोई एंगल दिया कि उसका एंगल देंगे कि आपको फाइंड आउट करो कि इसके अंदर कितने डायमेंशन है, मतलब इसका मास क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका टाइम क्या है, उसके अंदर डायमेंशन फॉर्मूला बोलेगा कि फाइंड आउट करने को। अगर बोलता है किसी एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है तो आप उसको क्या बोलोगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और ये भी बोलेगा कि डायमेंशन का जो नंबर आपको दिया गया, समझो काइनेटिक एनर्जी दिया है ½ mv², तो ½ mv² का आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे। लेकिन जो ½ mv² का जो दिया था, ½ mv², जो mv² दिया है, आप उसका डायमेंशन निकालोगे। जैसा मास दिया है और v दिया है, v से वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप उसका ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे। जो हाफ दिया है, क्या उसका डायमेंशन क्या होगा, सर नंबर का क्या डायमेंशन होगा, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन कभी ही डायमेंशन फॉर्मूला उसका नंबर का नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब बोलेगा कि डायमेंशन किसका है, तो डायमेंशन किसी चीज का नहीं होता। डायमेंशन किसका, नंबर का नहीं होता। और डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है आपका, जब पूछेगा किसी एंगल का डायमेंशन बताओ, किसी एंगल का, ठीक है, तो उसका समझो एंगल का पूछा डायमेंशन, तो आप कैसे देखो एंगल का बोलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एंगल दिया है, मार्कर नहीं चल रहा यार, चल गया, ठीक है। अगर ये आपको डायमेंशन दिया है थीटा, और ये आपको आर्क दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है आर्क, और ये आपका रेडियस है। रेडियस का क्या होगा, जो रेडियस बोलता है तो रेडियस का मतलब डिस्टेंस होगा, और आर्क का मतलब ये है, ये देखो आर्क दिया है, ये आपका लेंथ हो गया, स्मॉल लेंथ। आर ये जो होगा, ये आपका क्या होगा, रेडियस क्या होता है, रेडियस को आप डायमीटर भी बोलते हो और लेंथ भी बोलते हो। इस चीज की यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप किसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको किसकी रिप्रेजेंट कैसा करते हो, उसको कैसा देखते हो, एल से बात करोगे, ठीक है। और इसका भी स्मॉल एल है, तो इसका भी एल ही लोगे, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है डायमेंशन, L1 ऊपर है आपका, और L1 ऊपर है और नीचे L1 है। तो क्या ये L1 और L1 कैंसिल हो सकता है, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 0। तो ये क्या डायमेंशन है,
क्या इससे डायमेंशन फॉर्मूला आपका बना कोई? क्या इससे डायमेंशन फॉर्मूला या क्या डायमेंशन कोई बना? नहीं। तो इसको हम लोग डायमेंशन में गिनते ही है, डायमेंशन लेस होता है। कोई भी आपको पूछेगा एंगल का डायमेंशन बताओ, तो वहां पे ऑप्शन में बहुत सारे आएंगे और एक ऑप्शन आपका वो होगा कि डायमेंशन लेस, तो आप वहां पे डायमेंशन लेस टिक करके आओगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बताया हूं। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से डायमेंशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका इसका डायमेंशन आप कैसा बनाओगे? इसका डायमेंशन अगर बोलता है कि इसका डायमेंशन बनाओ, तो कैसा बनाओगे? जो ब्रेथ दिया होता है वो भी किसमें काउंट होगा? वो भी आप एक काउंट किसमें होगा? ये भी काउंट लेंथ में ही होगा। ये किसमें काउंट होगा? लेंथ में। अब इसका डायमेंशन कैसा बनेगा? देखो, ये आपका लेंथ हो गया तो L1 होगा, और ये ब्रेथ दिया है तो ये भी कितना होगा? यहाँ देखो, ये मल्टीप्लाई की साइन और फिर ये L, तो L मल्टीप्लाई बाय L कितना होगा? L मल्टीप्लाई बाय L करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका बनेगा L क्यूब। इसका ये क्या बना पता है आपका? L क्यूब। ये किसमें देगा? L क्यूब। ये किसमें बनेगा पता है? ये L क्यूब, और यहाँ पे आपका देखो जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, यहाँ पे आपका L क्यूब बनेगा और यहाँ पे L स्क्वायर बनेगा। देखो, अगर जब आप सब जेई और नीट के क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट ऐसा दिया जाएगा कि ये बताओ किसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर अब आपको बोर्ड्स में कैसा लिखना रहेगा पता है? तो आप इस तरीके से मत लिखना कि डायरेक्ट ये लिख के आप आ जाते हो, कि जब डायरेक्ट लिखोगे जो मॉनिटर रहेगा वो मार्क्स आपका काटेगा। तो यहाँ पे कैसा लिखना है? देखो, ये आपका मास है, तो आपका मास MLT लिख देने का। पहला यहाँ MLT लिख दिए, अपने MLT लिख दिया। अब इसमें एरिया में क्या पूछा है आपको? एरिया में क्या पूछा? लेंथ पूछा और ब्रेथ पूछा। तो क्या आपको उसमें मास पूछा? क्या आपको उसमें टाइम पूछा? नहीं। तो जब मास नहीं पूछा है, जब टाइम नहीं पूछा है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे? जब मास पूछा तो 1 लिखोगे, अगर टाइम पूछा तो 1 लिखोगे। अब उसमें मास ही नहीं पूछा है ना टाइम पूछा है, तो आप उसमें क्या लिखोगे? 0। देखो, जब मास नहीं पूछा तो यहाँ पे M क्या होगा आपका? 0 होगा। और लेंथ कितना है आपका? 2 लेंथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हुआ है, तो यहाँ पे 2 लेंथ। क्यों? L मल्टीप्लाई बाय L क्या बनेगा? L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? आपका ये L स्क्वायर बना, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा। अब क्या आपका टाइम कुछ पूछा है? टाइम कितना है आपका? टाइम नहीं है, टाइम आपका 0 आएगा। तो ये क्या बनेगा आपका? डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा ये? डायमेंशन, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। और ये सिर्फ डिराइव किया हुआ, आपने कोई डायमेंशन, ये जो L क्यूब निकाले ये सिर्फ डिराइव किया, वहां पे कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं हुआ। अब सेकंड की बात करते, ये डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो हम इसका मास का डायमेंशन देखो। अब इसका डायमेंशन आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और इसका इसका अलग निकालना पड़ेगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला, और इसको अलग निकालना पड़ेगा। अब देखो, मास दिया है, मास के अंदर यहाँ देखो आपको डेंसिटी पूछा। डेंसिटी क्या पूछा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पूछा है, मास के अंदर क्या आपको टाइम पूछा? नहीं। क्या आपको लेंथ पूछा? नहीं। सिर्फ क्या पूछा? मास। तो मास क्या होगा आपका? M होगा। अब वॉल्यूम देखो, अब यहाँ पूछो वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का क्यूब होगा, लेंथ भी होगा वॉल्यूम के अंदर। अब हम लोगों ने वॉल्यूम के अंदर आपका लेंथ भी आएगा, ब्रेथ भी आएगा और हाइट भी आएगा। मतलब आपका क्या पूछेगा समझो, वॉल्यूम के अंदर देखो ये वॉल्यूम है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। देखो, मास पूछ लिया, तो मास कितना है आपका? आपका मास कितना है? M है। तो यहाँ पे मास आपका M आ गया, मास M डिवाइड वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 3 बार, मतलब वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको वॉल्यूम कितना है? L क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया? L क्यूब। अब देखो, ये आपका वॉल्यूम है। अब जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर में क्या है आपका? लेंथ क्यूब है। अगर वो ऊपर जाएगा तो L क्यूब कितना है? पॉजिटिव है। अगर वो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। देखो, अब देखो आपका मास पूछ लिया, मास कितना आप लिखोगे? M1 लिख दिया। ठीक है, अब क्यूब आपका ऊपर जाएगा, ये क्यूब है ना आपका, यहां पे आ गया। ये क्यूब कहां पे आ गया आपका? ऊपर। तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपका ये क्या होगा? -3। अब आपके पास टाइम पूछा आपका? टाइम आपको पूछ रहा है? नहीं। जब टाइम नहीं पूछा तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 0 लिखोगे, पॉइंट नहीं डालना है, सिर्फ 0। यहाँ पे 0 लिख के
चलो, तो इसका डेंसिटी का क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-3 t0। तो डायमेंशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो डायमेंशन क्या बना, डायमेंशन ये है आपका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 l³ - 3 t0। अब देखो वॉल्यूम की बात करें, अब वॉल्यूम में आपका क्या पूछा है, ये डायमेंशन आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप नोट्स में कॉपी कर लेना। तो देखो एम एल टी, फिर एम एल टी लिखे, एम कितना है 1, टी कितना है -3, 1 -3 और टाइम आपका 0 है, ठीक है। इस तरीके से आपका डिराइव हुआ। ये वाला वॉल्यूम का है। अब देखो वॉल्यूम का क्या पूछा है, वॉल्यूम के अंदर आपको ये वॉल्यूम के अंदर क्या पूछ रहा है पता, आपका एक एरिया दे दिया, इसका लेंथ पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है लेंथ क्या है, ठीक है। अब ये जो होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो भाग होगा आपका, ये हो गया हाइट। अब ये इधर आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्रेथ आएगा और यहाँ लेंथ, ठीक है। अब इसमें 3 चीज पूछ लिया है, ये एरिया है आपका, ये आपका एरिया दिया है, समझो एक मैदान दिया है, एक मैदान के अंदर जो चौकोन का मैदान दिया है, मतलब ऐसा मैदान दिया है स्क्वायर में, तो उस मैदान में पूछा है कि आपका ये मैदान के अंदर ये मैदान दिया है, समझो आपके पास एक टाइल्स है, हाथ में कुछ है ऐसा बुक के जैसा, अभी समझिए ये मेरे पास बुक है, ठीक है। अब ये बुक का वॉल्यूम क्या होगा, ये देखो आपका लेंथ है पूछा है, ये भाग पूछा है लेंथ, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, और ये वाला पार्ट है ना ये, तो देखो इस वाले पार्ट को आपका ये यहाँ का भी पूछा है, और ये भी, और ये आपका लेंथ भी पूछ रहा है, ब्रेथ भी पूछ रहा है, और हाइट भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तीनों चीज में आपको बताना है, तो आप लेंथ को किससे मापे, लेंथ से, और हाइट को किससे मापोगे, क्योंकि एक हाइट है ना वो भी लेंथ होगी, तो भी आप ऐसे ही मापोगे। अब देखो अब ब्रेथ की भाई, जब ब्रेथ है तो आप उसको किससे मापना है, वो भी आपको लेंथ से ही मापना पड़ेगा। तो देखो अब इधर क्या बनेगा आपका, इसको एरिया को मिटाते हैं, ये बहुत बड़ा कवर कर लिया हम लोग का, ठीक है। अब ये वाला देखिए, अब ये जो हो आपका ये होगा आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ना आपको मास पूछा, ना आपको टाइम पूछा, सिर्फ इसमें लेंथ की बात हो रही है, तो आप लेंथ बताओ कितना होगा, L³ कितना हो गया, L³। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला ये तो हम लोग ने डिराइव किया, अभी डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, मास पूछा आपको तो यहाँ पे लिख दो M/L/T। क्या आपको मास पूछा, नहीं, मास आपका क्या है 0 आएगा। क्या आपको टाइम पूछा, नहीं, तो टाइम 0 लिख दो। लेंथ पूछ रहा है, हाँ लेंथ कितना है 3, तो यहाँ पे लेंथ आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, M0 L³ T0। आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका देखो डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, M0 L³ T0, ये आपका डायमेंशन। अब देखो अब स्पीड की बात करते हैं, समझिए स्पीड की कैसे बात करेंगे। अगर आप यहां से आप अपने गाड़ी उठाए अपना, आप स्पीड का क्या होगा, स्पीड क्या बोलता है नहीं, कितना एरिया आपने कवर किया और जाने से पहले आपका टाइम कितना लगा, आपने टाइम कितना खाया, और एरिया कितना आपने यहां से, समझा आप कार उठाए, माइक चालू है ना, हाँ। एक बार क्या हुआ था, मतलब ऐसा वीडियो बना रहे थे, शुरुआती से बनाई वीडियो, और ये माइक है ना बंद होगा, पूरा 3 घंटा का वीडियो बना और माइक से आवाज ही नहीं आ रहा है। तो वह इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वो वीडियो में, क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं मैं डाल ही नहीं पाया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसकी वजह से बार बार चेक करना पड़ता है कि बरोबर चल रहा है कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है भैया ये, क्योंकि ब्लूटूथ वाला यार बहुत दिमाग खराब कर देता है, इसको ना थोड़ा, ठीक है। अब स्पीड की बात करेंगे, देखो आप एक कार उठाए या साइकिल उठाए, गाड़ी है कुछ भी, ये नहीं घोड़ा उठा लिए चल लिए, नहीं, देखो आपके पास एक साइकिल है या कार है, आपने यहाँ से बाजार के लिए निकले, ठीक है, अब बाजार के लिए निकले, आप अपने घर से बाजार के लिए निकले, मार्केट के लिए, आपका घर से जो बाजार का डिस्टेंस होगा, ठीक है, और
घर से बाजार के लिए निकले, उसका टाइम कितना लगा और डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड क्या बोलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपने कितना कवर किया और आपका टाइम कितना लगा, यहाँ से बाजार जाने के लिए, यहाँ से दुकान पे जाने के लिए, यहाँ से कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस, अब हम इसको डिराइव करेंगे, अभी फॉर्मूला निकालना बाकी है। तो डिराइव किया, डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस किस में हम काउंट करते हैं, देखो डिस्टेंस पूछा तो एल में काउंट करेंगे, और टाइम पूछा तो टी में काउंट करेंगे। ठीक है, क्या आपकी स्पीड के अंदर आपको मास पूछा कि मास कितना है, नहीं ना, तो मास नहीं पूछा, तो सिर्फ आपको क्या पूछा, लेंथ पूछा और टाइम पूछा। मास पूछेगा तो बात करेंगे मास से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पहले एक अच्छे से बॉक्स बना लो प्यारा सा। ठीक है, अब इसमें एम एल टी लिख दो। ठीक है, अब आपका ये जो टी है ना, ये आपका टी, देखो ये जो आपका टी है ये ऊपर आएगा, यार धोखा दे देती है यार मारकर। चलो यहाँ पे आपका टी, टी पॉजिटिव में, जब आपका ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको मास पूछा नहीं है, मास कितना हो गया आपका 0, एल कितना है 1 है, और टी कितना है -1, -1, टी कितना है आपका, टी आपका -1 में है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो फिलहाल अभी बोर्ड बहुत छोटा है, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर दिख नहीं रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो नोट्स में टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हो, तो नोट्स वहीं से आप ले सकते हो। तो देखो अब आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो आपका एम कितना है 0 है, एल कितना है 1 है, टी -1 है, टी कितना है -1। तो देखो स्पीड का क्या बनेगा, स्पीड का m0 l1 t -1, स्पीड का क्या बनेगा m0 l1 t -1। अब देखो वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी में क्या, देखो वेलोसिटी भी सेम वही बोलता है। इसमें क्या पूछा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब इसमें क्या पूछता पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेस, यहां से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये पूछ रहा है। अब इसका सेम फॉर्मूला बनेगा, डिस्प्लेस पूछा तो आपका ये लेंथ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका एल आएगा, तो चल ही नहीं रही है, तो उससे भी हरामी निकली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लेंथ कितना है आपका, देखो वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप किससे काउंट करोगे, वो भी एल से काउंट करोगे, और टाइम को टी से काउंट करते हो, मतलब टाइम का सिंबल क्या है टी, और डिस्प्लेसमेंट का अपॉन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका लेंथ होगा। तो देखो आपका ये लेंथ हो गया और ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, अब इसका डिराइव करोगे, जब आप इसको डिराइव करोगे, जब आपने इसको डिराइव किया तो इसका फॉर्मूला क्या बना, जो स्पीड का फॉर्मूला बना था, जो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बना था, वो भी सेम इसका ही बनेगा। तो इसका क्या बनेगा m0 l1 t -1। अब t -1 क्यों, क्योंकि जो आपका टाइम है ये ऊपर जा रहा है, टाइम जब पॉजिटिव ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, जो आपका ये t है +1 है ना, यहाँ पे आके -1 हो जाएगा, क्या होगा -1। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा m0 l1 t -1। अब जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टाइम चेंज इन वेलोसिटी। तो किस तरीके से बनेगा, देखो यहां पे देखते हैं, मतलब फाइनल, देखो v2 ये आपका v2 -v1। ठीक है, और ये टाइम, टाइम भी सेम ही होगा, टाइम क्या बोलेगा t2 - t1, t2 - t1, t2 - t1। क्यों, फाइनल माइनस इलेशन, जो आपका फाइनल माइनस इलेशन किसमें होगा, जो आपका समझो
50 कितना होगा 100। तो 100 आपका फाइनल आया, 100 कितना आपका फाइनल आंसर आया। फाइनल आंसर में से इनिशियल माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर 50, 100 आया आंसर, 100 में से फिर 50 माइनस कर दो, आपका क्या आएगा 50 ही आएगा। तो इसमें भी सेम वही बात कर रहा है कि एक्सेलरेशन का क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। टाइम कितना है अब इसका डायमेंशन कैसा बनेगा, देखो टाइम है, चेंज इन टाइम कहां से लिखना चालू करें, यहां पे आते हैं, पहले इसका लिखते हैं। क्यों, देखो ये वाला आपका क्या आएगा, L1t-1, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ ही गए रहोगे फाइनल माइनस इनिशियल कैसा है, मतलब डेल्टा टी, डेल्टा वी और डेल्टा टी इसका। अब यहाँ पे टाइम है तो हम लोग ने टाइम यहाँ पे लिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। अब T1 है ऊपर, ठीक है, आपका T1 है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का क्या बनाता है, स्पीड। देखो आपका ऊपर जाके माइनस से ऊपर जाके क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। देखो क्या इसमें एम पूछा, लेंथ मास पूछा नहीं, लेंथ पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ का टी लोगे और यहाँ पे अब इसका जो मास है, मास क्या होगा आपका 0 हो गया, और लेंथ कितना है, लेंथ कितना आपका 1। अब टी ये आपका ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, टी आपका ऊपर जाके क्या हो गया -1। तो देखो -1, तो -1 और -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2, T-2। अब क्या बोलोगे ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्या आपका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। ये आपका कुछ ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला बना है फिजिक्स में। आप इतना समझ के हो, इसका नोट्स कर लो, अगर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं 9वां 10वां।